देखिए बच्चों, इंटर क्लास में हम अंसार पढ़ रहे थे सन 2020 का दूसरा सेट। पिछली क्लास में आपने सवाल नंबर 2 के सभी भागों का हल देखा था। सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि वक्र 3 का पहला, 3 में जितने खंड है सभी हल करना है। का नंबर में है कि वक्र x बराबर a cos क्यूब थीटा कामा y बराबर a साइन क्यूब थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। देखिए dy बटे dx का जो मान होता है वो होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता, और अभिलंब की प्रवणता बराबर होती है -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। यानी अगर हमें यदि हमें अभिलंब की प्रवणता भी ज्ञात करनी है तब भी हमें पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता तो ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि dy बटे dx का जो मान होता है वही होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। चलिए हल करते हैं। x बराबर है a cos क्यूब थीटा, तो इधर क्या है थीटा, तो दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए जब दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी थीटा ऑफ x, जिसे आप dx बटे डी थीटा पढ़ते हैं, शुद्ध रूप में इसे क्या पढ़ा जाएगा, जैसे कि आप इसको पढ़ते हैं dy बटे dx, तो पहली बात तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा, इसे लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, शुद्ध रूप में पढ़ा जाता है, इससे इसको थोड़ा दूर रखा जाता है। तो ए बाहर करिए डी डी थीटा ऑफ, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा वाले पद का होगा, इसको लिख देंगे cos थीटा का होल क्यूब। तो a, इसे मानो x की पावर n का अवकलन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, घात आगे आ जाती है और घात में 1 की कमी हो जाती है, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब अगर यहां पर थीटा केवल होता तो इतना हो गया होता, लेकिन थीटा की जगह जो है उसका भी तो करना पड़ेगा, तो डी डी थीटा cos थीटा। देखिए डी डी थीटा ऑफ x का मान कितना निकल आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो डी डी थीटा ऑफ x क्या आ गया -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या लिखा है, y बराबर a साइन क्यूब थीटा। देखिए दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो डी डी थीटा ऑफ y, मतलब कि डी डी थीटा ऑफ y का मतलब क्या हुआ, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन। a बाहर रखा, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा का होल क्यूब। तो देखिए डी डी थीटा ऑफ y बराबर a पहले से बाहर है, इसे मानो x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, n की जगह 3 तो हो जाएगा 3 और साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह जो है उसका करना पड़ेगा डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो डी डी थीटा ऑफ y बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। समीकरण नंबर 2 हमें चाहिए क्या, डी डी एक्स ऑफ y का मान चाहिए, क्योंकि वही होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। जब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आएगी तो लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो डी डी एक्स ऑफ y का मान कैसे निकले, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दें तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, इसे आप dy बटे dx कहते हैं, वो निकल आएगा। तो देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो dy बटे डी थीटा, जिसे शुद्ध रूप में क्या पढ़ा जाएगा डी डी थीटा y बटे डी डी थीटा x बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा बटे माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा से इसका स्क्वायर कटा, 3a से 3a कट गया, cos स्क्वायर से इसका
स्क्वायर से cos थीटा कट गया, d थीटा से d थीटा कट गया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान कितना निकल आया, साइन थीटा बटे cos थीटा, और प्लस माइनस का भाग माइनस, तो माइनस टेन थीटा। किस पर ज्ञात करना है, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर, तो थीटा बराबर पाई बाई 4 पर डी डी एक्स ऑफ वाई, तो माइनस 10 पाई बाई 4, तो माइनस और 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, एक ये डी डी एक्स ऑफ वाई निकल आया। जो डी डी एक्स ऑफ वाई है वो का ही प्रवणता है स्पर्श रेखा की, हमें चाहिए क्या है कि अभिलंब की, तो लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता बराबर, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। चलिए, तो -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी निकली है, -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 का भाग 1 में देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका तीसरे का क नंबर सवाल। अब तीसरे का ख नंबर देखते हैं, समझ में ना आए तो बता देना। आगे तीसरे का ख नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे के ख नंबर में कह रहा है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x को कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर बराबर x और dy बटे dx, ये दिया है और ये सिद्ध करना है। यानी ये कैसे आएगा ये बता रहा है कि इस फलन का कई बार अवकलन करें, दो बार अवकलन करें, तभी हमें द्वितीय कोटि की प्राप्त हो गया। चलिए इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। ऐसे सवालों में जब y बराबर दिया हो और इस तरीके सिद्ध करना हो, यहाँ पर वो y डबल डैश भी लिख सकता था या यहाँ पर वो y2 भी लिख सकता था। अगर यहाँ y डबल डैश लिखा होता तो फिर यहाँ पर y डैश लिखा होगा, यहाँ पर y2 लिखा होगा तो यहाँ पर y1 लिखा होगा। y2 मतलब 2 बार अवकलन, y1 मतलब एक बार अवकलन। तो जब इसलिए हम इनको समीकरण डालते जाते हैं कि इनका मान हमें रखना पड़ेगा। देखिए अभी कहाँ किसी की जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण पड़े रहेंगे। तो दोनों पक्षों का कहे के यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ और डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहां देखिए पूरा होता है और यहां पर केवल डी की पुनरावृत्ति होती है, तभी ये क्या हो जाता है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें लिखिए डी डी एक्स ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें बेटा अंश बटे हर के अवकलन का सूत्र लगेगा, किसका, अंश बटे हर के अवकलन का सूत्र होता है हर, तो हर में क्या है 1 माइनस इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, तो √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इतना समझ में आ गया है। ये हो गया आपका डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्या है, अचर पद, और अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0। ये हो गया 0 माइनस आगे गए 1 मिला,
हमने कहा था रूट एक्स का अवकलन याद रखा करो, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसे मानो कि ये एक्स लिखा है, यानी तो ये रूट एक्स लिखा है, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब देखिए यहां पर एक्स तो है नहीं, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका करना पड़ेगा, तो इसका फिर से कर दें डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, देखिए बराबर का चिन्ह बिल्कुल बटे के सामने लगता है, इस चीज का अपना ध्यान रखना। इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जीरो का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भाग में है, इधर इधर का में आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर बराबर क्या आ गया माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका मान कितना था, माइनस आ गया, नहीं माइनस वहां लगेगा ना, 1/2 जहाँ लिखा है 2, ये माइनस है, कहाँ खो गया, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, माइनस ये था और इसका अवकलन भी माइनस हुआ। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर बराबर x इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मान रख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसका मान कितना है dy बटे dx, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 से मान रखने पर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर बराबर x, और इसका मान कितना है बेटा dy बटे dx यानी ddx ऑफ y, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया तीसरे का ख नंबर प्रश्न। अब देखिए तीसरे का ग नंबर देखते हैं। तीसरे का ग नंबर कह रहा है कि आप व्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए तीसरे का ग नंबर प्रश्न है, आप व्यू 2 1 3 2 माइनस 1 1 गुणते 1 0 1 माइनस 1 2 1। देखिए पहली बात तो उसने कह दिया है मान ज्ञात करो, लेकिन देखते हैं मान ज्ञात करना संभव है कि नहीं। कब संभव होता है, जो पहले लिखा हुआ है, जैसे पहले ए लिखा है बाद में बी, तो ए बी ज्ञात करना कब संभव है, जब ए के स्तंभों की संख्या, यानी जो पहले लिखा है उसके स्तंभों की संख्या बाद जो मैंने लिखा है उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो पहले जो लिखा है इसमें कितने स्तंभ हैं, एक ये और एक ये 2, और बाद वाले जो लिखा उसमें कितनी पंक्तियां हैं 2, तो गुणा करना संभव है। अगर इसको हम पहले लिख दें तो 1 2 3, तो इसमें कितने स्तंभ 3, और इसमें पंक्तियां कहां 3, यानी इसको चाहे पहले लिख दे चाहे बाद में दोनों गुणा करना संभव है। कभी कभी दे देता है ए बराबर इतना बी बराबर इतना, ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए यदि संभव है तो आपको क्या करना है, जब ए बी ज्ञात करोगे तो ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणा संभव होगा, और जब बी ए ज्ञात करना हो तो बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणा करना संभव। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं, पहले इसका गुणा सब में किया जाता है। देखिए कैसे, 2 गुणते 1, अब इसका गुणा इसमें होगा प्लस 1 गुणते माइनस 1। नहीं समझ पाए क्या, देखिए इसका गुणा पहले इसमें करेंगे तो 2 गुणते 1 धन 1 गुणते, अब इसका गुणा इसमें करेंगे नीचे लाके इसी का, 3 गुणते 1 धन 2 गुणते माइनस 1, अब इसका गुणा इसमें करेंगे
1 गुणते -1 धन 1 गुणते -1। अब इसका गुणा करेंगे ऐसे तीनों में, 2 गुणते 0 धन 1 गुणते 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 गुणते 0 धन 2 गुणते 2। समझ पा रहे हो? अब इसका गुणा इसमें करेंगे, -1 गुणते 0 धन 1 गुणते 2। अब इसका गुणा करेंगे तीनों में, देखिए 2 गुणते 1 धन 1 गुणते 1, फिर 3 गुणते 1 धन 2 गुणते 1, फिर -1 गुणते 1 धन 1 गुणते 1। चलिए अब कर लेते हैं गुणा, 2 गुणते 1 2 प्लस माइनस गुणा -1 गुणते 1 2 गुणते 0 धन 2 गुणते 1 2 गुणते 1 धन 1 गुणते 1। अब इसमें आए 3 गुणते 3 प्लस माइनस गुणा 2 गुणते 1 तो -2, ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 2। अब ये क्या हो गया -1 प्लस माइनस गुणा, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 2। इसका इसमें गुणा करिए -1, इसका इसमें गुणा करिए 1 2 -1 0 धन 2 2 धन 1 3 -2 0 धन 4 3 धन 2 -1 और -1 0 धन 2 -1 और 0। ये हो गया इसका गुणा। कर सकते हो गुणा जी? कैसे किया जाता है? अगर इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें तो ऐसे करेंगे इसका गुणा, ऐसे इसका किया है जी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम तीसरे का घ नंबर का। तीसरे का घ नंबर प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक द्विआधारी संक्रिया, तो द्विआधारी संक्रिया का चिन्ह जैसे बना हो इसे मान लिया जाता है कि ये द्विआधारी का है। फिलहाल यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया का अधिकता चिन्ह आपको बुक में भी, और यहाँ पर क्या बना है स्टार, ये क्या है द्विआधारी संक्रिया का चिन्ह है। कहता है एक द्विआधारी संक्रिया समुच्चय R पर, समुच्चय R पर, R का मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कह रहा है A द्विआधारी संक्रिया B, इसका मतलब है A प्लस B बटे 2 फॉर यूरी A कामा B बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित है। दिखाइए कि यह संक्रिया क्रम विनिमेय है किंतु सहचर नहीं। तो सबसे पहले तो जान ले क्रम विनिमेय क्या होता है और सहचर क्या होता है। देखिए जैसे दो चीजें हैं A और B, जैसे A द्विआधारी संक्रिया B है और बराबर आ जाए B द्विआधारी संक्रिया A, तो ये है क्रम विनिमेय। ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमेय। अब सहचर नियम देखिए क्या होता है। A द्विआधारी संक्रिया B ये कोष्ठ के अंदर रहेगी और द्विआधारी संक्रिया C बराबर A द्विआधारी संक्रिया और कोष्ठ में B द्विआधारी संक्रिया C। अगर ये देखिए ये है सहचर नियम, इसमें A B कोष्ठ के अंदर है, C बाहर है। इसमें क्या है? A कोष्ठ के बाहर है, A कोष्ठ के बाहर है, B और C कोष्ठ के अंदर है। ये इसके बराबर आ जाए तो सहचर नियम का पालन करेगा, ये इसके बराबर आ जाए तो क्रम विनिमय का नियम पालन करेगा, नहीं आए तो नहीं करेगा। चलिए पहले हम क्रम विनिमय के लिए कर रहे हैं। क्या के लिए? क्रम में ऐसे लिखो कि विन में लिखो, क्या लिखो? विन में छोटी की मंत्रा चढ़ा है, चढ़ी है। क्रम विन में चलिए तो पहले निकालिए A द्विआधारी संक्रिया B का मान। तो ये लिखा है A द्विआधारी संक्रिया B का मतलब क्या हो गया? A प्लस B बटे 2। इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब B द्विआधारी संक्रिया A का मान निकालो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसी के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब हो जाएगा B प्लस A बटे 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, दोनों में बराबर है कि नहीं है?
a प्लस बी बटे 2 b प्लस a बटे 2 दोनों एक ही चीज नहीं है क्या? है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो गया बेटा कि a द्विआधारी संक्रिया b का जो मान है वही b द्विआधारी संक्रिया a का मान है, अतः यह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। कर रहा है। अब इसके बाद अब हम क्या दिखाना है हमें, सहचर नियम का पालन नहीं कर रहे, तो देखिए उसको निकालेंगे हम। सहचर नियम के लिए लिख दिया है हमने, ये बहुत आता है इस तरीके के सवाल। अब सहचर नियम के लिए, सहचर नियम के लिए देखिए, सहचर नियम के लिए क्या हो जाएगा, ए द्विआधारी संक्रिया बी और द्विआधारी संक्रिया सी का मान निकालो पहले। तो इसका मतलब क्या है, ए द्विआधारी संक्रिया बी का मतलब ए प्लस बी बटे 2 और द्विआधारी संक्रिया सी। अब इसे मानो ए, इसे मानो बी, तो इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया हटाएंगे तो क्या होगा, ए और प्लस बी, बी की जगह यो है, और बटे 2 बाउंस हो गया क्या? ना, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं है? नहीं हो। अच्छा, ये सवाल में दिया है इसने, देखिए द्विआधारी का कोई मतलब नहीं होता, जो कह दे, जैसे वो कह दे ए द्विआधारी बी का मतलब है ए बी का मासा, ए बी का मासा, ए और बी का मासा। तो तुमसे पूछ ले 5 द्विआधारी संक्रिया 7 का मान ज्ञात करो, तो इसका मतलब होगा 5 और 7 का मासा। तो 5 और 7 का मासा कितना होगा, 1 होगा। अगर वो कह दे ए द्विआधारी संक्रिया बी का मतलब है ए बटे बी, तो तुम्हें ए बटे बी समझना है। तो उसने क्या कहा है, ए द्विआधारी संक्रिया बी का मतलब है ए प्लस बी बटे 2, ठीक। तो हम सहचर नियम के लिए ये सूत्र होता है और क्रम विनिमय के लिए सूत्र है, इसके पहले वाला आ गया समझ में। अब देखिए ए द्विआधारी बी का लिखिए, मतलब क्या है, ए द्विआधारी बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी बटे 2, और ये वाला द्विआधारी अभी बना रहा। अब ये पूरा मानो कि ए है, ये क्या है पूरा ए, और ये बी है, तो ए द्विआधारी संक्रिया बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी बटे 2, तो ये ए है, ये ए और ये प्लस बी बटे 2। नहीं है समझ में? इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ऊपर 2 क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी, नहीं भाई 2c बटे 2, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर को, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c अपान 4। ये आ गया आपका मान ए द्विआधारी संक्रिया बी कोष्ठ के अंदर और द्विआधारी संक्रिया सी, इसका मान आ गया। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब इसको निकालने जाएंगे, किसको, ए द्विआधारी संक्रिया और कोष्ठ में बी द्विआधारी संक्रिया सी। तो ए द्विआधारी संक्रिया पहले कोष्ठ के अंदर वाले को हल किया जाता है। जब ए द्विआधारी संक्रिया बी का मतलब है ए प्लस बी बटे 2, तो बी द्विआधारी संक्रिया सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बटे 2। अब इसे ए मानो, इसे बी मानो, अब द्विआधारी का ये वाला हटाओ, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह ये और बटे 2, इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 2 ले लो, क्या तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसके बटे कुछ नहीं तो क्या है, 1 बार बार गुणा करो अंदर अंदर का, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बटे 4। अब बताओ इसको समीकरण 2 डाल देना, ये और ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, है क्या बराबर, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि ए द्विआधारी संक्रिया बी और द्विआधारी संक्रिया सी डज नॉट इक्वल टू ए द्विआधारी संक्रिया बी द्विआधारी संक्रिया सी, अतः यह सहचर नियम का पालन नहीं करता और क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा था। नई बात समझ में आई क्या? चलिए इसके आगे के सवाल आपको फिर बताए जाएंगे।